स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं आगरा की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक बेहद डरावनी लोकल किंवदंती का पूरा ब्रेकडाउन है। वैसे आगरा का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में क्या आता है? वहाँ की खूबसूरती, राइट? लेकिन आज हम उस खूबसूरती की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस अंधेरे की बात करेंगे जो उसी के साए में छिपा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के ठीक पीछे, उसके साए में आखिर क्या छिपा हो सकता है? जब भी हम आगरा के बारे में सोचते हैं तो ताजमहल की वो चमकती हुई सफ़ेद बेदाग छवि हमारे सामने आ जाती है। लेकिन आज हम उस चमक से अपना ध्यान थोड़ा हटाएंगे और ठीक उसके पीछे मौजूद उस घुप अंधेरे की तरफ चलेंगे। और सच कहूं तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो जगहें दुनिया का सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं, उनके बिल्कुल करीब कितने गहरे और अनसुने रहस्य दबे हो सकते हैं। यहाँ एक गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारा ताजमहल है, जो वर्ल्ड फेमस है, बेहद खूबसूरत है और जहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। और ठीक उसी के पीछे एक पुरानी खस्ता हाल हवेली है। इस हवेली का माहौल बिल्कुल उल्टा है। ये पूरी तरह से भुला दी गई है, सायों में छिपी हुई है। और सबसे बड़ी बात, रात के समय वहां जाने से हर कोई कतराता है। मतलब दिन और रात का फर्क है दोनों में। ये तुलना हमें उस जगह की असली और खौफनाक वाइब को समझने में मदद करती है। तो सवाल ये है कि आखिर लोग उस हवेली के आसपास जाने से इतना डरते क्यों हैं? इसके पीछे एक बहुत पुरानी और पक्की अफवाह है। कहा जाता है कि उस पुरानी हवेली में एक औरत की आत्मा आज भी भटकती है। और ये कोई ऐसी वैसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों का एक ऐसा गहरा विश्वास है जिसने उस जगह को एक खौफनाक पहचान दे दी है। इसी भटकती आत्मा के डर ने सालों से सूरज ढलने के बाद लोगों को उस हवेली से कोसों दूर रखा हुआ है। लेकिन आपको तो पता ही है, हर मिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें इस डर को चुनौती देने में मजा आता है। और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदारों की, अर्जुन और उसके दो दोस्तों की। इन्होंने तय किया कि वे रात के अंधेरे में उस खौफनाक हवेली के अंदर जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा करने की जरूरत क्या थी? दरअसल वो वहां सिर्फ टहलने नहीं गए थे। उनका मकसद था वहां जाकर एक वीडियो बनाना। वो उस डर को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे, जिससे पूरा शहर कांपता था। उस रात जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही तेजी से हुआ। रात के ठीक 12 बज रहे थे, आधी रात का समय, जब उन तीनों ने उस अंधेरी हवेली में कदम रखा। अंदर जाते ही कुछ पलों के बाद उन्होंने अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लिया। आखिर उनके वहां जाने का मेन रीजन ही तो यही था। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, कुछ ही देर में उन्हें ऊपर की मंजिल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली का शांत माहौल अचानक से बेहद भारी और तनावपूर्ण हो गया था। और वो आवाज क्या थी? ऊपर की मंजिल से घुंघरुओं की, या कहीं पायल की आवाज आने लगी। छन छन छन। अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आवाज बिल्कुल उसी सेकंड आनी शुरू हुई जब उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया था। जैसे कि हवेली में मौजूद कोई साया सिर्फ उनके आने का और उस कैमरे के चालू होने का ही इंतजार कर रहा हो। ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, बल्कि सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। इस पूरी घटना को जो चीज और भी ज्यादा डरावनी बनाती है वो ये है कि अर्जुन वहां अकेला नहीं था। वो कुल 3 लोग थे और तीनों ने एक ही समय पर उस पायल की आवाज को बिल्कुल साफ सुना। मतलब ये अर्जुन के दिमाग का कोई वहम या भ्रम बिल्कुल नहीं था। उस आवाज की वजह से उन तीनों का ध्यान अचानक ऊपर की तरफ खिंच गया। उन तीनों ने एक साथ उस हवेली में एक बहुत ही गहरे और अनजाने खौफ को महसूस किया। सेक्शन 2, सफेद साड़ी का साया, खौफ का एक विजुअल ब्रेकडाउन। चलिए देखते हैं कि अर्जुन ने असल में वहां क्या देखा था। जब अर्जुन ने हिम्मत करके ऊपर देखा तो सामने जो था वो किसी की भी जान सुखाने के लिए काफी था। उस आकृति ने एक बिल्कुल सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन सबसे भयानक बात ये थी कि उसका चेहरा पूरी तरह से काला था। इमेजिन कीजिए, एकदम सफेद कपड़े और एकदम काला चेहरा। ये कॉन्ट्रास्ट ही अपने आप में कितना खौफनाक है। और सोने पे सुहागा ये कि उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। उस गुप अंधेरे में 2 चमकती हुई लाल आंखें, ये दहशत का एकदम चरम था। उस डरावनी आकृति को देखने के बाद तो मानो चीजें हाथ से ही निकल गईं। सबसे पहले क्या हुआ, उनका वो वीडियो कैमरा जिस पर वो इतना भरोसा कर रहे थे, वो अचानक अपने आप बंद हो गया।
मतलब टेक्नोलॉजी ने ऐन मौके पर रहस्यमयी तरीके से धोखा दे दिया। और फिर अचानक उनके ठीक पीछे से एक आवाज आई। ध्यान दीजिए, वो साया ऊपर था और वो ऊपर देख रहे थे, लेकिन आवाज उनके पीछे से गूंजी। इस एक चीज ने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि अब उन्हें लगा कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं। और वो आवाज कह क्या रही थी? यहां से चले जाओ, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं थी, ये एक सीधी खौफनाक धमकी थी। वो साया साफ साफ बता रहा था कि जो भी इस हवेली में आता है, वो हमेशा के लिए इसी हवेली का होकर रह जाता है। इस एक वाक्य ने उन तीनों दोस्तों की सारी हिम्मत निचोड़ ली और उन्हें यह एहसास दिला दिया कि अब उनकी जान सच में बहुत बड़े खतरे में है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी धमकी सुनने के बाद कोई भी इंसान क्या करेगा? वो तीनों बुरी तरह पैनिक कर गए और उन्होंने वहां से उल्टे पांव भागने का फैसला किया। ये कोई आराम से लिया गया फैसला नहीं था। ये अपनी जान बचाने के लिए एक अंधी, हताश दौड़ थी। उन्हें बस किसी भी तरह उस हवेली और उन लाल चमकती आंखों वाले साए से दूर जाना था, चाहे जैसे भी हो। लेकिन उनका वहां से निकलना इतना आसान कहाँ था। जैसे ही वो दहशत में मेन दरवाजे की तरफ भागे, तभी सबसे रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटना घटी। हवेली का वो भारी दरवाजा अपने आप बिना किसी के छुए जोर से बंद हो गया और लॉक हो गया। अब वे उस अंधेरी हवेली के अंदर पूरी तरह से फंस चुके थे। बाहर निकलने का उनका इकलौता रास्ता अब हमेशा के लिए सील हो चुका था। सेक्शन 3, टूटे कैमरे का रहस्य और अगली सुबह का वो खौफनाक नजारा। अगली सुबह जो कुछ सामने आया, वो इस पूरी किंवदंती का सबसे दुखद और हैरान करने वाला हिस्सा है। उस हवेली के ठीक बाहर जमीन पर उनका वो कैमरा टूटा हुआ पड़ा मिला। बस यही एक इकलौता सुराग था जो पीछे छूट गया था। लेकिन खो क्या गया? अर्जुन और उसके वो दोनों दोस्त, वे कभी वापस नहीं लौटे। उन्हें उसके बाद फिर कभी किसी ने नहीं देखा। बाहर पड़ा एक टूटा हुआ कैमरा और 3 जिंदा इंसानों का हमेशा के लिए हवा में गायब हो जाना, यही वो बात है जो इस कहानी को आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनाए हुए है। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जो आज भी लोगों के दिमाग में घूमता है। उस बंद दरवाजे के पीछे, उस खौफनाक अंधेले में अर्जुन और उसके दोस्तों के साथ आखिर हुआ क्या था? क्या वे उस लाल आंखों वाली आकृति का शिकार बन गए? या फिर उस हवेली के अंदर कुछ और भी ऐसा था जिसका सामना उन्होंने अपनी आखिरी सांसों तक किया? क्योंकि वे कभी वापस ही नहीं आए, इसलिए ये सवाल आज भी एक राज है और शायद हमेशा एक राज ही रहेगा। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इसे एक आखिरी उलझा देने वाले सवाल पर गौर करें। जरा सोचिए, अगर हवेली के दरवाजे अंदर से लॉक हो गए थे और वो तीनों दोस्त अंदर ही फंस गए थे, तो उनका वो कैमरा टूटकर हवेली के बाहर कैसे पहुंचा? क्या उन्होंने मदद की आखिरी उम्मीद में उसे किसी खिड़की से बाहर फेंका था, या फिर उस अदृश्य शक्ति ने ही उसे बाहर फेंककर दुनिया को एक चेतावनी दी थी? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा उस पुरानी हवेली के सायों में ही दफन रहेगा। हमारे आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।